हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार है। आज आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने मेथी के साग की भुंजिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये भुंजिया मैंने किस प्रकार से बनाई है। आजकल अब मार्केट में मेथी का साग खूब आ रहा है, तो इस प्रकार से मैंने भुंजिया बनाई, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और देखो मेरी भुंजिया कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। देखो कितनी बढ़िया मेरी भुंजिया बनकर तैयार हुई है। अब चलो तो फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे घर 250 ग्राम साग आया था, लेकिन कल बाज़ार थी तो बाज़ार से आया था। ये साग थोड़ा मुरझाना सा हो गया है, क्योंकि रात में आया था, तो इसमें बीनना भी पड़ता है। तो ये मैंने 250 ग्राम साग मंगाया है ये। लेकिन क्या करें, सब्जियां आजकल बहुत महंगी चल रही हैं, तो ये साग बहुत महंगा था, तो वो थोड़ा 250 ग्राम यानी 250 ग्राम साग वो लेकर आए हैं। अब इस साग को हमने अच्छे से बीन कर साफ कर लिया है। अब इस साग को हम आप इसकी मदद से हम इसे काट लेते। आप चाहे तो इसे चाकू से भी काट सकती है, पर मैं इस दरांती से ही इस साग को काट कर तैयार करूँगी। इस सभी साग को अच्छे से काट लेती हूँ। अब मैं एक पेपर अखबार का ले लेती हूँ, उस पर इस दरांती से इस साग को इस प्रकार से काट लेती हूँ। आप चाहें तो इसे चाकू से भी काट सकती हैं, पर मैं इस दरांती से काट रही हूँ। इस प्रकार से मैं सभी साग को काट कर तैयार कर लेती हूँ। इससे जो है साग बढ़िया कट जाता है, थोड़ा छोटा छोटा। चाकू से काटो तो साग बहुत बड़ा बड़ा कटता है, तो बड़ा बड़ा साग अच्छा नहीं लगता। देखो इस प्रकार से मैं सभी साग को काट कर तैयार कर लेती हूँ। इसी प्रकार से आप चाहें तो इसे चाकू की मदद से भी काट सकती हैं। अभी नया नया साग चला है, तो इसमें आपको किस प्रकार से ये साग बनाए जिससे आपका साग कड़वा नहीं बने, क्योंकि अभी मार्केट में नया नया साग आ रहा है। पहला कटा हुआ साग आ रहा है, तो ये थोड़ा कड़वा बनकर तैयार होता है, थोड़ा कड़वा सा होता है। तो इस मेथी के साग को हम किस प्रकार से बनाएंगे, देखो मैंने सभी साग को इस पेपर पर काट कर तैयार कर लिया है। इस प्रकार से आप चाहें तो इसे चाकू से भी काट सकती हैं, पर मैंने उसे दरांती से काटा। अब इस सभी साग को मैं अच्छे से 3-4 बार पानी डालकर अच्छे से धोकर तैयार कर लेती हूँ। इस प्रकार से इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से धोकर तैयार कर लेती हूँ। और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं इस साग को 3-4 बार अच्छे से धोकर साफ़ कर लेती हूँ। अब मैंने सभी साग को अच्छे से धो लिया और इस कढ़ाई में मैंने इस साग को निकाल लिया है इस प्रकार से। अब मैं इस साग को गैस पर उबलने को रख देती हूँ, पर इसमें आपको कोई पानी नहीं लगाना, क्योंकि मेथी में खुद ही पानी होता है। और आपको बिल्कुल मीडियम गैस पर इस साग को बनाकर तैयार करना है। इस प्रकार से मैं गैस को बिल्कुल मीडियम कर देती हूँ, इस साग को इस पर बनने रख देती हूँ। इसमें मुझे कोई पानी वगैरह नहीं डालना है। अब इस साग में मुझे क्या करना है जिससे मेरा साग कड़वा नहीं बने। अब इसमें मैं इसे नमक डालकर 5 मिनट के लिए काली साग के लिए ढककर रख देती हूँ, जिससे हमारा साग कड़वा बनकर तैयार नहीं होगा। आप इसी प्रकार से बनाना, क्योंकि अभी मेथी नई नई आ रही है, तो पहली बार ही कट कट के आ रही है। तो पहली बार की जो कटी हुई मेथी मार्केट में आ रही है, तो ये कड़वी बनती है। तो इस प्रकार से सभी नमक को अच्छे से मिक्स कर कर इस कढ़ाई को 5 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं। इस प्रकार से तब तक हम आलूओं की तैयारी कर लेते हैं। इस प्रकार से मैंने ढक दिया है। अब मैंने आलू जो लिए हैं, मैंने इस प्रकार से आलूओं को लंबा लंबा पीस में 5 आलूओं को काट लिया है इस प्रकार से। आप चाहे तो छिक्किल उतार के भी काट सकती हैं, पर मैंने छिक्किल वाले डाले हैं, क्योंकि अभी आलू नए नहीं आए हैं मार्केट में मेरे यहाँ पर। तो ये आलू पुराने जो है छील कर डालने से ये आलू घुट जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने छीले नहीं हैं, इस प्रकार से काट कर लिए। इधर मेरे साग को भी 5 मिनट हो गए बनते हुए। अब मैं इसे खोल कर देख लेती हूँ इस प्रकार से। और आप इसी प्रकार से साग बनाना, आपका साग इतना बढ़िया बनकर तैयार होगा कि आप कहेंगे कि हाँ बस साग बहुत अच्छा बना है। अब देखो मैंने इसमें कोई पानी नहीं लगाया है, फिर भी देखो मेरी मेथी में पानी छोड़ दिया है इस प्रकार से। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर भी मेरी मेथी ने देखो पानी छोड़ दिया। मैंने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं लगाया है। अब मैंने जो आलू काट कर लिए थे वो भी इसमें डाल देती हूँ। अब इसमें डाल देती हूँ आलूओं को, और इसे अच्छे से मिक्स कर कर 10 मिनट के लिए मीडियम गैस पर ही इसे छोड़ देती हूँ, जिससे हमारा साग अच्छे से बनकर तैयार हो। लेकिन आपको बिल्कुल इसमें पानी नहीं लगाना है। अगर आपने पानी लगा दिया तो आपका साग
अच्छा नहीं बनेगा। इसी पानी में इन मीडियम गैस पर इस आलू को मिलाकर ढक देती हूँ। अगर आपके यहाँ पर नए आलू मार्केट में आ गए हों तो आप उसको छील कर भी डाल सकती हैं, पर पुराने आलू को भी आप छील कर डाल सकती हैं, पर मैंने बिना छिले डाले, क्योंकि मुझे घुटा हुआ साग पसंद नहीं है। अलग अलग साग जो बनता है वही अच्छा लगता है। आप इस प्रकार से साग को बनाइए, आपकी भुंजिया, मेथी की भुंजिया, साग इतना बढ़िया बन के तैयार होगा कि आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। अब मैंने 10 मिनट के लिए अच्छे से इसे ढक दिया है। देख लेती हूँ कि मेरा साग अभी बनकर तैयार हुआ है नहीं हुआ है। देखो अभी मेरा साग पूरी तरीक़ा से बनकर तैयार नहीं हुआ, और देखो मेरा साग दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। मैंने बिल्कुल भी कोई पानी वगैरह इसमें नहीं लगाया है, फिर भी मेरा साग एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। और आप इसी प्रकार से एक बार मेथी की भुंजिया बनाकर देखना, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट बनती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इस प्रकार से 2 मिनट के लिए मैं और ढक देती हूँ। अब 2 मिनट बाद खोल कर देखती हूँ, देखो मेरी भुंजिया अच्छे से बनकर तैयार हो गई। देखो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, और देखो बिल्कुल खिली खिली मेरी भुंजिया बनकर तैयार हुई है। अब मैं आपको आलू भी दिखा देती हूँ। देखो मेरे आलू भी अच्छे से गल गए हैं। मैंने इसमें कोई पानी वगैरह नहीं लगाया था, क्योंकि मेथी में खुद पानी होता है। नमक डालते ही मेथी। अब मैं इस सारी भुंजिया को इस प्लेट में निकाल लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं इस भुंजिया को फ्राई करूँगी। सारी भुंजिया को इस प्लेट में निकाल लेती हूँ इस प्रकार से। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पूरी वीडियो आप देखना, तभी आपको पता चलेगा। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करना। इसी प्रकार से मैंने देखो सारी भुंजिया को निकाल कर तैयार कर लिया है। इधर मेरा कढ़ाई में तेल भी गर्म हो गया है। जो मैंने कढ़ाई में भुंजिया बनाई थी मैं उसी में फ्राई कर रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा देखो ये जीरा डाल देती हूँ इस प्रकार से। इस प्रकार से आप चाहें तो लहसुन भी लगा सकते हैं, और ये देखो मैंने मिर्च के टुकड़ों को इस प्रकार से तोड़कर ले लिया है। अब इसे भी इसमें फ्राई कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि मिर्च के बीज जो चटकते हैं, तो आप प्लेट या करछुली इस पर सामने थोड़ी कर लें, क्योंकि नहीं तो ये कूद कर ऊपर आते हैं, छींटे आते हैं, इसके बीज पटकते हैं तब। अब इस प्रकार से मेरी मिर्च भी अच्छे से फ्राई हो गई। अब मैं इसमें हींग डाल देती हूँ। अब इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ थोड़ा चलाकर। अब मैं जो भुंजिया मैंने ली थी, अब मैं उसको इसमें छोड़ देती हूँ इस प्रकार से, और सभी को उलटते पलटते अच्छे से मैं फ्राई कर लेती हूँ इस प्रकार से। आपके यहाँ अगर लहसुन खाया जाता हो तो आप इसमें लहसुन भी लगा सकते, पर मेरे यहाँ कोई चीज़ नहीं खाई जाती है, तो मैं केवल हींग जीरा मिर्च से ही इस भुंजिया को बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मेरे यहाँ कोई से ऐसी चीज़ नहीं पड़ती है। भुंजिया इसी प्रकार की अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रकार से मैं सभी को उलटते पुलटते अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और देखो मेरी भुंजिया की सब्ज़ी कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, कोई भी कलर मेरी भुंजिया का चेंज नहीं हुआ है। इस प्रकार से बनाना, देखो कितना ग्रीन ग्रीन कलर लग रहा है मेरी भुंजिया का। इस प्रकार से देखो मैंने सभी भुंजिया को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको एक कटोरे में निकाल लेती हूँ, और फिर आपको दिखाती हूँ कि मेरी भुंजिया बनकर कितनी अच्छी तैयार हुई है। देखो देखने में ही मेरी भुंजिया की सब्ज़ी कितनी बढ़िया लग रही है। आप इस प्रकार से एक बार मेथी की भुंजिया की सब्ज़ी बनाकर देखना, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, और बिल्कुल भी आपकी भुंजिया बिल्कुल कड़वी नहीं दिखेगी। आप इस प्रकार से बनाना। अब मैं सभी भुंजिया को एक कटोरे में निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस प्रकार से देखो मेरी भुंजिया, एक एक भुंजिया मेरी अलग अलग है। इस प्रकार से सभी भुंजिया को देखो, इस प्रकार से मैं इसको एक कटोरे में सर्व कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो देखने में ही मेरी भुंजिया की सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है, और कलर भी कितना प्यारा आया है मेरी भुंजिया का। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप एक बार इस प्रकार से भुंजिया की रेसिपी बनाकर देखना, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट